अगर श्रुति तुम्हारी बीवी है और साहस तुम्हारा बेटा है, तो फिर विराट सर ने पूरी दुनिया के सामने श्रुति को अपनी पत्नी क्यों बताया? साहस को अपना नाम क्यों दिया? और ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि विराट एक धोखेबाज और बेईमान आदमी है। ऐसा आदमी जिसने अपने दोस्त की पीठ में खंजर घोंप दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर श्रुति तुम्हारी पत्नी है तो विराट सर से कब मिली? हो सकता है श्रुति और विराट सर की पुरानी पहचान हो, तभी तो विराट सर ने उसके लिए सबसे नाता तोड़ दिया। नहीं, कोई पहले से नहीं जानते थे एक दूसरे को। पहली बार विराट श्रुति को मिला था दिवाली से अगले दिन। जिस दिन वो मुझे पकड़ने के मिशन पर आया था। सही मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसे यूनिफॉर्म में देखकर तुम्हें शौक लगा हुआ। मुझे अभी के अभी एक मिशन के लिए निकलना होगा। मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है, सही जाना तो पड़ेगा। तो दिवाली पे वो जिस मिशन पे गए थे, तुम्हें पकड़ने गए थे? हाँ। मैं जानता हूँ कि तू सही को लेकर बहुत परेशान है और मैं भी हूँ, पर मैं तुझे भरोसा दिलाता हूँ, सही को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपनी बीवी को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। कौन उड़ेगा? जीवा, मुझे शायद पता है कि सही कहाँ होगी। चल यानी सही के गायब होने के पीछे तेरा हाथ है? क्या? तेरी सम्राट, ये क्या कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई सही को किडनैप करने की? मैं उससे कहकर गया था कि मेरे पीछे से मेरी बीवी और बच्चे का ख्याल रखना और मेरे बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाने में मेरी मदद करना। लेकिन इस विराट ने तो जिम्मेदारी के नाम पे मेरी बीवी मुझसे छीन ली। विराट सर ने आभा को उनके आखिरी वक्त में एक वादा किया था कि वो मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे और अपना वादा निभाने के लिए उन्होंने मुझसे शादी की। सबके खिलाफ जाकर मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे किया हुआ वादा निभाने के लिए, श्रुति और तुम्हारे बच्चे की सेफ्टी के लिए विराट सर सबके खिलाफ गए? उन्होंने ये सब नाटक किया। अगर तुम जो बोल रही हो वो सही है तो मुझे इस बात का जवाब दो, क्यों उसने मेरे बच्चे को अपना नाम दिया? मेरे बारे में तुमसे पहले ही बता चुका था ना, तो क्यों नहीं बताया कि मुझे मारने के मिशन पर जा रहा है? और जब लौट कर आया क्यों नहीं बताया उसने कि अपने दोस्त की जान लेकर आया है? आप ठीक तो है ना? इतने चुपचाप क्यों है? कुछ सोच रहे हैं क्या? तुम तो इतने बड़े क्रिमिनल हो ना, तो फिर तुम्हारे मरने की खबर न्यूज में क्यों नहीं आई? पिछली बार जब विराट सर मिशन पर गए थे और उन्हें गोली लगी थी, तो वो तो पूरी तरीके से न्यूज में कवर हुई थी, फिर ये क्यों नहीं? हाँ, मुझे गोली लगी थी लेकिन मैं मरा नहीं था। मैंने सिर्फ मरने का नाटक किया था। जैसे मुझे मौका मिला मैं वहां से भाग गया। इन पुलिस वालों को लगा कि किसी ने मेरी डेड बॉडी गायब कर दी है। अपने डिपार्टमेंट की इज्जत बचाने के लिए इन्होंने इस न्यूज को दबा दिया। इसलिए ये बात कभी बाहर ही नहीं आई। गोली लगने के बाद जब मैंने विराट को देखा, कितना रो रहा था वो, मुझे लगा कितना गिल्ट, कितना दुख है इस आदमी के अंदर। लेकिन बाद में समझ आया सब ड्रामा, सारे आंसू नकली। पहले आप बताइए क्या हुआ है? कहा ना नहीं बता सकता, से अगर मैं बता सकता तो मैं बता देता। इसलिए विराट सर मिशन से लौटने के बाद तुम उदास थे, मुरझाए हुए थे। मुरझाया हुआ? अरे विराट जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। अपने दोस्त की बीवी पे उसकी नीयत खराब हो गई। प्लीज विराट सर के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। मैं विराट सर को अच्छी तरीके से जानती हूँ, उनकी कभी नीयत तो खराब नहीं हो सकती। तुम्हारी तरह मेरी आंखों पर भी विश्वास की पट्टी बंधी थी, लेकिन धोखे की ठोकर से वो उतर गई है और अब मुझे अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या श्रुति भी आपके साथ मिशन में शामिल थी? हाँ, मेरी श्रुति ने हमेशा हर कदम पे मेरा साथ दिया था। बस जब वो प्रेग्नेंट थी, हम लोगों ने उसे हर मिशन से दूर रखा था। उसके बाद वो विराट उसे अपने साथ भगा कर ले गया। उसके बहकावे में आकर श्रुति ने भी मुझे धोखा दिया। वो भी बेवफा निकली। भगा के? कहाँ? कैंप से?
मेरे आदमियों को पता नहीं था कि मैंने विराट को कहा है श्रुति का ख्याल रखे, इसलिए इन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भगा के ले जाने में कामयाब हो गया। इसका मतलब विराट सर श्रुति की पहचान छुपा रहे थे, इसलिए उसे अपना नाम दिया। क्योंकि मुजरिम की मदद करने वाला भी मुजरिम ही होता है, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया, श्रुति की पहचान छुपाई। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें क्या पता विराट क्या सोच रहा था, क्या समझ रहा था? और ये मुजरिम की मदद करना भी जुर्म है, ये सब तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा ना आपको, मैं पुलिस वाले की बेटी हूँ। आप अभी जब मिशंस पे जाते थे तो मेरे साथ अपने मिशंस की डिटेल नहीं शेयर करते थे, इसीलिए शायद मेरे बार बार पूछने पर भी विराट सर ने मुझे नहीं बताया कि श्रुति और साहस का सच क्या है। इसका मतलब मैंने उन्हें गलत समझा। वो किसी का भला कर रहे थे और मैं उन्हें भला बुरा सुना रही थी। विराट सर ने मेरे साथ नहीं, मैंने उनके साथ गलत किया। श्रुति और विराट सर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। विराट सर तो एक जिम्मेदारी की डोर से बंधे हैं और वो डोर भी तुम्ही ने बांध दी है। अभी तो तुम ये कह रही थी कि विराट ने तुम्हारे साथ गलत किया, श्रुति उसकी बीवी है, अब तुम उसके गुणगान गा रही। मुझे गलतफहमी हुई है उस आदमी के लिए जिसने मुझसे मेरी बीवी छीन ली। उसने मेरी बीवी को इतना बहका दिया, जानती हो श्रुति ने मेरे साथ आने से मना तक कर दिया उसकी वजह से। सही, प्लीज मुझे सिर्फ 10 मिनट तुमसे बात करनी है। आप मुझसे 10 मिनट क्या 10 घंटे बात कर सकती है, लेकिन वो बात प्रोफेशनल होनी चाहिए, जो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच होती है। उसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। श्रुति ने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, वो मुझे अकेले में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। तुम श्रुति से मिले हो? कैसी औरत हो तुम? तुम्हारा पति किसी और को अपनी पत्नी बोल रहा है, उसके साथ रह रहा है, तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। क्यों? जानते हो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुमने वो नहीं देखा तो मैंने देखा अपनी आंख से। क्या? मैं अपनी बीवी श्रुति को मिलने गया था, मैंने उन दोनों को एक दूसरे को गले लगते हुए देखा है। मैंने विराट सर को श्रुति का ख्याल रखते देखा है। श्रुति बहुत बीमार थी, श्रुति चल भी नहीं पा रही थी। विराट सर उसका साथ दे रहे थे, उसके साथ खड़े थे, उसकी मदद कर रहे थे। बेचारे वो ये सब इंसानियत के नाते कर रहे थे और मैंने समझा कि वो पति होने का फर्ज निभा रहे। मैंने उन्हें गलत समझने की गलती कर ली है, आप वो गलती मत कीजिए। विराट सर ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के किया है, उससे ज्यादा उनके मन में और कुछ नहीं है। चुप! बस बहुत हो गया। दादा, प्लीज तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, समझने की कोशिश करो जो मैं कह रही हूँ। मैं समझने की कोशिश करूं, मुझे गलतफहमी हुई है। अरे इतना सब कुछ देखने और जानने के बाद भी तुम ये बोल रही हो कि श्रुति और उसके बीच में कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि तुमने जो कुछ भी अभी कहा है वो सब जानने से पहले मुझे भी वही लगता था जो अभी तुम्हें लग रहा है। मैं एक छोटे से हिस्से को पूरी तस्वीर मान रही थी, लेकिन सच कुछ और ही है। जब मैं कड़ी से कड़ी जोड़ रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि विराट सर तो सिर्फ अपना वादा पूरा कर रहे थे, वो श्रुति की मदद कर रहे थे ताकि वो अपने दोस्त। एक बार और उस धोखेबाज को मेरा दोस्त मत बोलना तुम। एक बात तो समझ में आ गई आज, प्यार में सच में आदमी एकदम अंधा हो जाता है। उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, एक दूसरी औरत के लिए तुम्हें छोड़ दिया, उसकी वजह से तुम यहाँ हो, फिर भी उसके प्यार में डूब के उसकी वकालत करे जा रही हो। वाह, कितनी अजीब बात है। तुम्हारी कैद में आकर मुझे मेरी गलत सोच से रिहाई मिली है। अच्छा हुआ तुमने मुझे किडनैप किया। अगर तुम मुझे किडनैप नहीं करते तो मुझे सच का कभी पता ही नहीं चलता कि श्रुति और साहस विराट सर की जिम्मेदारी है, उनकी फैमिली नहीं। अच्छा, तुम्हें लगता है कि एक वादा निभाने के लिए विराट इतना कुछ करेगा? मैंने तुमसे कहा ना, ऐसा ही एक वादा विराट सर ने मेरे आबा को किया था और मैंने खुद देखा है। उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर मुसीबत का सामना किया, पूरी दुनिया के खिलाफ गए, सिर्फ एक वादे
के लिए तुम सुन रहे हो? बस! एक शब्द और बोला उस धोखेबाज की तरफदारी में ना, जान ले लो तुम्हारी। ले लो जान, लेकिन प्लीज मेरी एक बार बात समझने की कोशिश तो करो। अच्छा ठीक है, तुम और मैं दोनों मिलके श्रुति और विराट सर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है कि नहीं। बेवकूफ लिखा है क्या मेरे माथे पर? हाँ, मैंने भी बहुत प्यार किया था अपनी बीवी से, बहुत भरोसा किया था उस पर, लेकिन उन दोनों को साथ देखकर मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हट चुका है। नहीं, पर्दा तो मेरी आंखों में पड़ा था जो उठ चुका है। मैं सिर्फ विराट सर के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ वही सच है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।